अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, रूस का जनरल मार दिया है। मैंने आपसे कहा था ये रुकेंगे नहीं और जंग बहुत बढ़ेगी और जंग बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने जिक्र किया था कुछ यूएफओस का। ये यूएफओ जो है इनकी निस्बत होती है बेसिकली एलियंस से। एलियंस को तो आप जानते हो, पता होगा एलियंस क्या होते हैं, आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। एलियंस से इनकी जो है वो निस्बत बताई जाती है और कहा जाता है कि अमेरिका, चाइना और कुछ लोगों ने कहा कि ईरान के आसपास भी कुछ यूएफओज, जिसको उड़न तश्तरी कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, वो दिखे हैं। इसके बारे में ट्रंप से भी सवाल किया गया। CNN कल से बल्कि 2 दिन से रिपोर्ट कर रहा है इस न्यूज़ को कि जो खलाई मखलूक की जहाज़ हैं यहाँ पे जो कि पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं। फिर ट्रंप से इसका सवाल किया गया आज, जो कि अब जनवरी में हल्फ उठा लेंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। रूसी जनरल को किसने मारा है, अब क्या होगा आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आज की इस मोहम्मद अबू जुलानी, ये जो शाम का नया लीडर है, जो बागियों का लीडर है, उसने एक बयान बड़ा हैरत अंगेज दिया है। उसने कहा है कि शाम की सरजमीन इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये उसका बयान है, जाके गूगल कर लीजिए, देख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो इस्लाम के नाम पे और शामियों के हुकूक के नाम पे जो ये दावा बोला गया है, मैं ये नहीं कहता कि बशारुल असद की हुकूमत कोई बहुत अच्छी हुकूमत थी, मैं मानता हूँ ये बात नहीं थी, लेकिन क्या इसकी रिप्लेसमेंट एक इसराइल की कठपुतली के तौर पे होनी चाहिए थी? क्या एक ऐसा आदमी जो है वो बशारुल असद को रिप्लेस करता जो इसराइल का अपना बंदा है, इसराइल का अपना लॉन्च किया हुआ एक प्रोजेक्ट है। अबू जुलानी जो है उसका ये बयान है। अच्छा, अब एक और मैं आपको खबर बता दूं जिसके बारे में पिछले कोई 1 हफ्ते से मैं बात कर रहा हूं, और वो ये है कि अगला नंबर अब उर्दन का है। मैंने आपसे कहा था कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो है वो शाम पे खत्म नहीं होगा, शाम के बाद जो है वो इराक की बारी है, उर्दन की बारी है। मुझे लगा था कि अब इराक की बारी है, लेकिन सरे-10 इसराइल जो है वो अपने सरहदी इलाकों को फतेह करेगा, और सबसे बड़ा सरहदी इलाका जो उसका है वो उर्दन के साथ है। तो उर्दन की जो है वो अगली बारी होगी। ये मेरे पास जो है वो आखिरी खबर जो है नाज़रीन वो है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने इसराइलियों के लिए एक नया महाज खड़ा कर दिया है, एक ऐसा काम किया है कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस हद तक चले जाएंगे। तो ये मेरे पास आज के इस वीडियो में ख़बरें होंगी। दरख्वास्त आपसे नाज़रीन मेरी ये है कि हम बहुत मेहनत से ऐसी वीडियोस बनाते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या वीडियो को लाइक ही कर देंगे अगर, तो उससे हमारी टीम की बहुत हौसला अफजाई होगी। अच्छा दोस्तों, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये इन्होंने रशिया में क्या किया, रूस में क्या किया। नाज़रीन, चीफ ऑफ रशियन रेडिएशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्स was just assassinated by यूक्रेन। इगोर क्रिलोफ नाम था इस आदमी का। ये किस चीज का चीफ था? केमिकल बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्स, केमिकल वेपन ही जो होते उसका ये, उस फोर्स का ये जनरल था। इसको मारा गया। ये जनाब previously stated that America has prepared drones inside which there are thousands of mosquitoes that all kinds of infectious diseases and the mosquitoes kill soldiers। यानी इसने बेसिकली हुआ यह था कि इस बंदे ने अमेरिका की एक साजिश को बेनकाब किया था, और साजिश ये थी कि अमेरिका ऐसे ड्रोन बना चुका है कि जिस एक ड्रोन में कई हज़ार मच्छर होंगे। वो मच्छर जो है एक ऐसा जरासीम लिए हुए हैं कि अमेरिका को बम बरसाने की या किसी को यूं कह लें कि गोलियों की या टैंकों की, जहाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ड्रोन भेजेगा उन इलाकों में, वहाँ पे उन मच्छरों को छोड़ देगा, और वहाँ पे जितने फ़ौजी हैं वो चंद दिनों में बीमार होकर मर जाएंगे। ये इस आदमी ने इंकशाफ किया था, और इस इंकशाफ के बाद इस आदमी को मरवा दिया जाता है। अब ये किस कदर ख़तरनाक बात है। देखो, बायो वेपन्स जो होते हैं उसके बारे में तो पहले ही भी कहा गया, आपको याद होगा कि मैंने कोरोना के दिनों में मैंने कहा था आपको कि एक बहुत बड़े तबके का और ख़ास तौर पे रूसी साइंसदानों का ये ख्याल है कि कोरोना झूठ है, कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं हकीकत से। पूरी दुनिया को सबमिसिव करने के लिए जो है ये सब पूरी खेल रचा गया था। खैर, इस पर किसी और दिन हम बात करेंगे। और आपको याद होगा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो डॉक्टर फूची थे, जिन्होंने वैक्सीन के प्रोग्राम की मॉनिटरिंग की थी, हेड किया था, उन्होंने भी ऐलान किया था कि हाँ ये सब कुछ जो है वो बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही था। अच्छा दोस्तों, एक तो ये मेरे पास
आज की बड़ी खबर थी और इस जनरल को असैसिनेट करवा दिया गया है, मरवा दिया गया है। ले जनाब, रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रशिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉसिबल वॉर विद नेटो इन यूरोप इन द नेक्स्ट डेकेड। अगले 10 साल तक रूस कहता है जी मैं लड़ता रहूंगा। अच्छा, अब ये जरा देखिए ट्रंप से क्या बात हुई, ये सुनिएगा। Thank you. Good to see you. Good to see you. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our... इनसे पूछा गया ट्रम्प से कि ये जो यूएफओज तश्तरियाँ नज़र आई थी ये क्या था, और फिर उसके बाद अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ड्रोन्स उड़ते हुए नज़र आए जैसे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हों। तो ये सवाल ट्रम्प से किया गया। ट्रम्प ने कहा कि ये कुछ तो है और हमारी फ़ौज को पता है कि ये क्या है। ट्रम्प ने भी नहीं बताया कि असल में क्या है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे पता है और मेरी फ़ौज को पता है कि क्या है। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो तय है कि ये हकीकत है, ये अफसाना नहीं है। और हाँ, मेरा दिल नहीं मानता कि एलियंस या खलाई मखलूक है। मुझे लगता है कि ये अमेरिका की कोई अपनी ही चाल है। ऐसे ही किसी दिन हम पे हमला करवा देंगे और कहेंगे खलाई मखलूक ने किया, जबकि देखिए खलाई मखलूक कैसी दिखती है ये नैरेटिव आपको किसने दिया? अमेरिकन मूवीज़ ने, हॉलीवुड की मूवीज़ ने आपको बताया ना कि खलाई मखलूक होती है, उसकी उड़न तश्तरी या फ्लाइंग सॉसर होती है, उसकी शक्ल ये होती है, खलाई मखलूक की ये शक्ल होती है। और हर मूवी के अंदर आपने देखा कि खलाई मखलूक दुनिया पे हमला ही कर रही है। तो बस ज़रूरी थोड़ी है कि वो खलाई मखलूक है तो दुनिया पे हमला ही करेगी भी, उनको ऐसी क्या दुश्मनी हमसे? तो मुझे बचपन से जब मैं मूवीज़ देखता था मुझे लगता था कि यार ये कुछ तो है। फिर जब बड़ा हुआ, थोड़ा सा होश आया, समझ आई, तो फिर मैंने सोचा कि ये एक दिन हम पे हमला करेंगे और कहेंगे जनाब खलाई मखलूक ने किया। क्योंकि आप देखें इनकी खलाई मखलूक भी अजीब होती है। खलाई मखलूक के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे कहीं बेहतर है, लेकिन आप नोट करेंगे कि उनकी जो जिस तरह वो नजर आते हैं वो लगता है जैसे कोई जानवर है। जुबान उनकी नहीं है, कोई कपड़े उन्होंने नहीं पहने होते, लेकिन टेक्नोलॉजी उनकी हमसे बेहतर है। तो वो बात मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे हजम कभी भी नहीं होती थी नाजरीन। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल आखिरी खबरें दे रहा हूं। ट्रंप ने तुर्की के बारे में बात की है कि एर्दोगान डिड एन अनफ्रेंडली टेक ओवर इन सीरिया। बड़ी बात कर गया ट्रंप कि बड़ा गैर मुनसिफाना, गैर दोस्ताना एक जो है वो टेक ओवर किया है तुर्की ने सीरिया के अंदर। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।